अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बनारसी ठग बड़ा मशहूर था, जिससे जो चाहता था ठग लेता और किसी को जरा बराबर भी शक न होता कि उसको ठग लिया गया है। मगर जब उसको मालूम होता तो वो बाद में खुद ही अपना सर पीटने लगता। मगर एक बार तो ठग की ऐसी मुसीबत आई कि तौबा ही बली। हुआ ये कि एक रात ठग अपने नए शिकार के लिए दरिया के किनारे बैठा था कि उसकी नजर एक घुड़सवार मुसाफिर पर पड़ी। चुनाचे वो दौड़कर उसके पास गया और कहा, माफ कीजिए जनाब, आप मुझे शरीफ आदमी मालूम होते हैं और इसके साथ ही परदेसी भी। लिहाजा मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वक्त आप यहाँ से आगे न जाएं, क्योंकि आगे का तमाम इलाका जो कि जंगल ही जंगल है, डाकुओं और लुटेरों से भरा हुआ है और वह मुसाफिरों का तमाम मालो जर लूट कर उन्हें कत्ल करके वहीं फेंक देते हैं। आगे आपकी मर्जी। अलगरज बनारसी ठग ने उसे खूब अच्छी तरह पट्टी परा दी। बेचारा मुसाफिर भी उसकी बातें सुन सुनकर खौफजदा हो गया। मुसाफिर ने उससे कहा कि अगर यहाँ कोई सिराए वगैरह हो तो बताओ, ताकि मैं रात वहीं बसर कर सकूं। नहीं मुअज्जिज मुसाफिर, यहाँ आस पास कोई सिराए नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो इस खाकसार का गरीब खाना आपके लिए हाजिर है। इस जरा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। अरे साहब, बोझ कैसा? अगर आप जैसा मुअज्जिज इंसान मेरे घर एक रात के लिए भी ठहर जाए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मेरे साथ आइए, क्योंकि रात ज्यादा होती जा रही है और मुझे डर है कि कहीं कोई लुटेरा इधर को ना आ दमके। अच्छा, अगर आप इसी पर बजिद हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपने आने वाले खतरे से बचा लिया। यही नहीं, बल्कि मुझे अपना मेहमान भी बना लिया, जिसके लिए मैं अपने मोहसिन का शुक्रगुजार हूँ। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है जनाब, ये तो मेरा इंसानी फर्ज है। और फिर वो इंसान ही क्या जो किसी दूसरे इंसान के काम ना आए। ये रहा मेरा गरीब खाना, आप आराम से यहाँ बैठिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। अरे नहीं, खाने की क्या जरूरत है, मुसाफिर ने उज़र पेश किया। मगर बनारसी ठग कहाँ मानने वाला था। जट अंदर गया और खाना लेकर आ गया। खाने वगैरह से फारिग होकर जब मुसाफिर लेट गया तो बनारसी ठग ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, अगर आपके पास कोई कीमती चीज हो तो वो मुझे दे दीजिए, मैं उसे ट्रंक में बंद करके रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि रात में वो लुटेरे यहाँ आ जाएं और तुम्हारी तमाम कीमती चीजें ले जाएं। बेचारे मुसाफिर की नाकिस अक्ल में ये बात बैठ गई और उसने अशरफियों की थैली उसके हवाले कर दी और आराम से सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो ठग ने उसे नाश्ता करवाने के बाद कहा कि किबला, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में दिन के वक्त कोई खतरा नहीं। मुसाफिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और चलते वक्त उससे अपनी अशरफियों की थैली मांगी। अशरफियाँ? कैसी अशरफियाँ? ठग ने हैरत से पूछा। अरे भाई, वही जो मैंने रात को लुटेरों के डर से आपके पास रख दी थी। ओह वो, अच्छा वो तो भाई सुबह ही कबूतर बनकर उड़ गईं। ठग ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या कह रहे हो? अशरफियां भी कबूतर बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती? अब देखो, तुम्हारी अशरफियां कबूतर बनकर उड़ गई ना। तुम झूठ बोलते हो। साफ क्यों नहीं कहते कि इतनी सारी अशरफियां देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई? अजनबी मुसाफिर, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या यही मेरी मेहमान नवाजी का सिला है? अलगरज दोनों में यूं ही तू मैं होती रही और जब किसी तरह भी फैसला ना हुआ तो लोग दोनों को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने दोनों की बातें सुनकर ठग से पूछा कि अशरफियां किस तरह कबूतर बनकर उड़ गईं। ठग ने कहा, हुजूर मुझे क्या मालूम। जब सुबह मैंने अशरफियां निकालने के लिए ट्रंक खोला तो उसमें से 2 कबूतर बनकर उड़ गए और मैं देखते का देखता ही रह गया। अब आप बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? काजी ने काफी दिमाग खपाया, मगर वो इस अजीबो गरीब मुकदमे का फैसला न कर सका और मजबूरन उसे फैसला ठग के हक में ही देना पड़ा और मुसाफिर से कहा कि तुम्हारी अशरफियां कबूतर बनकर उड़ गई हैं। इस फैसले को सुनकर ठग बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। बाद में काजी ने मुसाफिर को कुछ अशरफियां अपनी जेब से दे दी और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मुसाफिर खुशी खुशी चला गया। इस वाक्य को कई दिन गुजर गए। फिर अचानक ठग का 5 साल का बच्चा मकान के बाहर खेलते खेलते गायब हो गया। ठग और उसकी बेटी ने उसे हर तरफ ढूंढा, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। मगर रफ्ता रफ्ता उसे पता चला कि वो अजनबी उसके बच्चे को बहका कर ले गया था।
चुनाचे पूछते पूछते वह मुसाफिर के घर तक पहुंच ही गया और उससे कहा कि वो चुपचाप मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दे, वरना शहर के काजी से शिकायत कर दूंगा। और ये बता कि तू मेरे बच्चे को क्यों उठाकर लाया है। मुसाफिर ने कहा, बेशक मैं उसे लाया जरूर था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ गया? मुसाफिर ने कहा कि क्या बताऊं, कल उसे मैंने खाना वगैरह खिलाकर सुलाया था, मगर अफसोस वो सुबह ही सुबह लोमड़ी बनकर जंगल में भाग गया। मुझे इसका खुद ही काफी अफसोस है। अगर मुझे मालूम होता कि वो यूं इस तरह दगा दे जाएगा तो मैं उसे खाना ही नहीं खिलाता। बकवास बंद कर मुसाफिर, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। भला इंसान के बच्चे भी कहीं लोमड़ी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते, जबकि बेजान अशरफियां कबूतर बनकर उड़ सकती हैं। अब तो ठग की समझ में सारा मामला आ गया था कि मैंने जिस चालबाजी से इसकी अशरफियां हजम की थीं, इसने उसी चालबाजी से मेरे बच्चे को गायब कर दिया है। मगर चूंकि बात उसके बच्चे की थी, इसलिए वो कैसे चुपचाप चला जाता। नतीजतन बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत तक आ गई और सारा मामला एक बार फिर शहर काजी तक पहुंच गया। इस बार उसने फैसला मुसाफिर के हक में दिया और साफ कह दिया कि जब उसके घर से अशरफियां कबूतर बनकर उड़ सकती हैं, तो फिर मुसाफिर के घर से तुम्हारा बच्चा लोमड़ी बनकर क्यों नहीं निकल सकता। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुकदमा कैसा है और इसका सही मायनों में हल क्या होना चाहिए। इधर ठग जिद था कि उसे उसका बच्चा वापस दिलाया जाए। मुसाफिर का कहना था कि जब वो लोमड़ी बनकर भाग गया तो मैं उसे कहां से लाऊं। चुनाचे बात फैलते फैलते शाह जावेद के कानों तक पहुंची। उन्होंने दोनों को तलब किया, दोनों की पूरी बात सुनी और ठग को डांटते हुए कहा कि पहले तुम बताओ कि अशरफियां किस तरह कबूतर बनी। अगर तुमने जरा बराबर भी झूठ बोलने की कोशिश की तो फौरन तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर, मैं सच कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि अशरफियां कबूतर कैसे बन गईं। जल्लाद, इस चालबाज की गर्दन उड़ा दो। फिर जैसे ही जल्लाद नंगी तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ा, ठग पसीने से तरबतर हो गया। बताता हूँ हुजूर, अभी बताता हूँ। दरअसल वो अशरफियां अभी भी मेरे पास हैं, वो कबूतर नहीं बनी थी। फिर तुमने ये ढोंग क्यों रचाया? शाह जावेद दहारा, हुजूर इतनी अशरफियां देखकर मेरी नीयत बदल गई। तो ये बात है। अच्छा तो अब मुसाफिर, तुम ये बताओ कि इस चालबाज शख्स का बच्चा कैसे लोमड़ी बन गया। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने शहर काजी के कहने पर ही इसका बच्चा उठा लिया था। वो अब भी मेरे पास है। काजी का कहना था कि ये अपने बच्चे के इवज मेरी अशरफियां मुझे वापस दे देगा, मगर इसने नहीं दी। अब शाह जावेद की समझ में सारी कहानी आ गई। चुनाचे उसने ठग से उसकी अशरफियां वापस दिलवाकर, ठग को उसका बेटा वापस दिलवाकर, धोखेबाज ठग को 10 माह कैद की सजा देकर उसको जेल में डाल दिया। इस बात की खबर जब ठग की बेटी रुखसाना को हुई तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने कसम खाई कि मैंने अपने बाप का बदला ना लिया तो मैं भी ठग की बेटी नहीं। चुनाचे अगले दिन उसने एक बहादुर जंगजू सिपाही का भेष बदला और शाह जावेद के दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गई। बादशाह ने इतना खूबसूरत और सज धज वाला सिपाही इससे पहले कभी नहीं देखा था। जट से उसे अपने खास दस्ते में भर्ती कर लिया, जो हर तरफ से उसके साथ रहता था। शाम को जब बादशाह बेखबर सो रहा था तो ठग की बेटी ने चुपके से उसके पलंग पर एक खौफनाक सांप छोड़ दिया। कोबरा सांप ने जैसे ही एक तेज फनकार के साथ फन फैलाया, बादशाह की आंख खुल गई। सांप को देखकर उसके मुंह से चीख बुलंद हुई। ठग की बेटी तो इस चीख की पहले से ही मुंतजिर थी। जट अंदर गई और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए एक ही वार में सांप के 2 टुकड़े कर दिए। बादशाह उससे बहुत खुश हुआ और उसे अपना मुहाफिज बनाने के साथ साथ काफी मालो दौलत भी दे दी। ऐसे ही एक बार बादशाह शिकार को गया। ठग की बेटी ने कमाल होशियारी से एक बड़े कुएं पर घास पूंछ बिछा दी और जैसे ही बादशाह का गुजर उस पर से हुआ तो वो घोड़े समेत कुएं के अंदर था। ठग की बेटी ने अपनी बहादुरी का सिक्का बिठाते हुए बादशाह को डोल के जरिए बाहर निकाला। अलगर्ज चालबाज ठग की चालबाज बेटी रुखसाना शाह जावेद को बार बार धोखे से मौत के मुंह में डाल देती और फिर खुद ही कमाल होशियारी से उसे बाहर निकालकर उस पर अपनी बहादुरी और जवां मर्दी की दाक बिठा देती। और अब तो बादशाह उसका मुरीद ही हो चुका था। वो कहीं भी जाता ठग की बेटी उसके साथ होती। जहां वो उसके साथ न जाती, शाह जावेद समझता कि वहां मेरी जान को खतरा है।
और वो वहां जाना ही तर्क कर देता। एक दिन शाह जावेद ने सोचा कि ये नौजवान कितना खूबसूरत और बहादुर है, क्यों ना मैं अपनी बेटी मुबीन की शादी इससे कर दूं। इस तरह ये तमाम उम्र के लिए अपना हो जाएगा, मुझे एक बहादुर दामाद मिल जाएगा और मेरी बेटी को बहादुर, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाएगा। ये सोचकर पहले उसने अपनी बेटी से मालूम किया। वो फौरन ही राजी हो गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठग की बेटी तो पहले से ही तैयार बैठी थी कि कब शाह जावेद मुझसे कहे और मैं हाँ कर दूं। चुनाचे बादशाह ने सोचे बिना कि मैं जिससे अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, दर हकीकत वो लड़का नहीं लड़की है, ठग की बेटी से बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और किले का एक आलीशान महल दुल्हा दुल्हन के लिए महसूस कर दिया गया। ठग के एक जिगरी दोस्त नथु को इस बात की खबर थी कि ठग की बेटी रुखसाना अपने बाप का बदला लेने के लिए बादशाह के महल में एक बहादुर सिपाही के रूप में मौजूद है। मगर जब उसने ये सुना कि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी है, तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। उसने समझ लिया कि अब बांडा फूट जाएगा, इसलिए मुझे रुखसाना को हर हालत में बचाना चाहिए। चुनाचे वो शाही महल में रुखसाना के पास पहुंच गया। उसने उसे एक अलहदा कमरे में बाइज्जत बिठाया, खूब खातिर तवाज़ो की और फिर वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। बातों के दौरान उसने ठग की बेटी को मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए, वरना अगर बादशाह को पता चल गया तो वो उसे जिंदा मरवा देगा। रुखसाना ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहाँ किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होगा। क्या शहजादी को भी नहीं? नहीं। मगर कैसे? क्या तुम अभी तक उससे मिली नहीं? मिली थी, मगर किस्सा कुछ और ही हो गया। शादी के बाद जब अपने महल में गई तो सामने शहजादी सुर्ख कपड़े में लिपटी हुई गठड़ी बनी हुई एक कोने में बैठी थी। इत्तफाकन कहीं से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कहीं से आ गई। मैंने फौरन ही तलवार म्यान से निकाली और एक ही वार में काली बिल्ली के दो टुकड़े कर दिए। खून के छिंटे शहजादी के कपड़ों पर भी पड़े। मैंने देखा वो खौफ और दहशत से थर थर कांप रही थी। मैंने चाहा भी कि उससे कुछ बात करूं, मगर मारे खौफ और डर के वो कुछ बोल ही ना सकी और मैं थोड़ी देर बाद आराम से सो गई। बस चाचा जी, तभी से वो मुझसे डरती है और मेरा हर जायज और नाजायज हुक्म मानती है। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने अपने बाप को भी छुड़वाया या नहीं? सबसे पहले जनाब, इस वक्त वो समुद्र के किनारे अपने महल में ऐश कर रहे हैं। और जब चाचा ठग की बेटी से रुखसत हुआ तो दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरी बीवी भी मुझसे सख्ती बरतती है, क्यों ना मैं भी उस पर रोब जमाने के लिए ऐसा ही ढोंग रचाऊं जैसा कि रुखसाना ने रचाया है। वो तो एक लड़की है और मैं तो एक मर्द हूँ। ये सोचते ही वो कबाड़ी बाजार गया और वहाँ से पुराने फौजी कपड़े खरीद कर पहने, तलवार लगाई और फिर वो झट से घर पहुँच गया। घर में दाखिल होते ही उनकी श्रीमती की पालतू बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए हस्बे मामूल पैरों में लौटने लगी। बिल्ली तो खुद ब खुद आ गई। अब इससे बेहतर बीवी पर रौब डालने का मौका कहाँ से आएगा? ये ख्याल आते ही उसने झट से तलवार म्यान से निकाली और डरते डरते बैठकर बिल्ली को हलाल करने लगे। बिल्ली ने जब चिल्लाना शुरू किया तो मसाला पीसती हुई बीवी झट से आ मौजूद हुई और झट से मियाँ की गुद्दी पकड़कर उसे उठा लिया। मोटे हरामी, कभी एक मच्छर तो मारा नहीं, मगर आज मेरी प्यारी बिल्ली को मारने चला है। ठहर, मैं तुझे आज इसका मजा चखाती हूँ। फिर बहादुर बीवी के एक ही दोहत्तर में मियाँ बेचारे दूर चारों खाने चित पड़े जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उधर ठग की बेटी ने बादशाह से कहकर दूर खुले जंगल में एक अलहदा महल बनवा लिया था और आज काफी मालो दौलत फौज फरा के साथ ठग की बेटी अपने महल में जा रही थी, जहां उसका बाप उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। और बादशाह की बेटी गुमसुम अपने शौहर यानी ठग की बेटी के पास बैठी सोच रही थी कि क्या सारे शौहर ऐसे ही होते हैं या ऐसा उसी का शौहर है, शौहर जिसको मजाजी खुदा भी कहा जाता है। मगर इस सबसे बेनियाज ठग की बेटी दिल में कह रही थी कि मेरे बाप को सजा देकर अहमक बादशाह ने अपने लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया, महल भी दिया, मालो दौलत भी दी और अपनी खूबसूरत तरीन बेटी भी, शौहर होते हुए भी शौहर से महरूम। उसने हंसकर अपनी दुल्हन शहजादी को देखा जो सर झुकाए बैठी थी